आप सबको मेरा नमस्कार और आज के इस वीडियो में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि अक्सर हम सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज के ऊपर अक्सर हम वीडियो बनाते रहते हैं। उन सब वीडियो को देखने के बाद बहुत से छात्रों का कमेंट आता है कि इस डिग्री के फ़ायदे क्या हैं और इसको करने से हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब भी हम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक ही सवाल आता है कि इस डिग्री को करने से क्या फ़ायदा है, क्या इसको करने से हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ऐसे जो भी कमेंट्स आते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने सबके स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं। तो इस बारे में कुछ बात जो है हम बिल्कुल आपको क्लियर करना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में हमको किन किन डिग्रियों की आवश्यकता पड़ती है और किस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स की ज़रूरत किसी भी नौकरी में नहीं पड़ती। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में मेनली जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं दो टाइप्स की होती हैं। एक तो आप जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए जा सकते हैं और जो दूसरा है आप टीचिंग के लिए जा सकते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर की जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन होती है वो होती है सिर्फ BAMS। आपको सिर्फ BAMS होना चाहिए भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। उसके लिए किसी भी एडिशनल डिग्री की या सर्टिफिकेट की या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो दूसरा है टीचिंग फैकल्टी में, उसके लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है MD, और वो भी जिस विषय में आप चाहते हैं टीचिंग में जाना उससे संबंधित जो है विषय में आपको MD होना चाहिए किसी भी भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए दो ही क्राइटेरिया है, या तो आप अंडर ग्रेजुएट हो तो उसके लिए आप MO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो MO के अलावा आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अलग से कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई बार कुछ बड़े संस्थानों में PhD की भी डिग्री मांगी जाती है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में या डिजायरेबल में, तो वो भी केवल टीचिंग के लिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए नहीं आवश्यकता पड़ती है। कुछ स्टेट में जैसे कि मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे कुछ सब विषयों में स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आती है। वहाँ पर आपको मेनली जो काय चिकित्सा है, शल्य है, शलाक्य है, तो इनसे संबंधित विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए, और उनकी जो पोस्टिंग होती है जिला चिकित्सालयों में एज ए आयुर्वेद विशेषज्ञ की जाती है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि सरकारी नौकरी के लिए किन किन डिग्री की आवश्यकता होती है। इनके अलावा अगर कोई भी आप डिग्री लेते हैं तो उनका कोई भी खास महत्व नहीं है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी के सिर्फ दो चाहिए, BAMS, MD और कभी कभी PhD। तो इसके अलावा हम जितने भी कोर्सेज की बात करते हैं वो हमेशा आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपके क्लिनिकल एक्सपर्टाइज के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इनमें से आप किसी भी कोर्स को करते हैं तो आपके जो है चिकित्सा कौशल को बढ़ाती हैं, यानी कि आपकी जो क्लिनिकल फील्ड है उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आपको यह नहीं सोचना है कि अगर हम आपको किसी भी डिग्री या डिप्लोमा के बारे में बता रहे हैं तो उससे आपकी सरकारी नौकरी ही लग जाएगी। आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स बेकार नहीं होता, खासकर मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि हमारा जो है चिकित्सा सेवा का क्षेत्र ऐसा है कि हमको हमेशा कुछ नया सीखने की ज़रूरत पड़ती है। हर दिन कुछ न कुछ नए रोग आते हैं, कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं जिसके बारे में हमको अपडेट होने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए आपका जो है सिलेक्शन किसी भी चिकित्सा अधिकारी के पद पे हो जाता है, तो ऐसे में आप जहाँ भी किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आप नियुक्त होते हैं तो वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी आप ही होते हैं। वहाँ के हर चीज़ की जिम्मेवारी सिर्फ आप पे होती है, और बहुत से ऐसे जो है कार्यक्रम होते हैं, हेल्थ प्रोग्राम होते हैं जिनका जो कि ऑनलाइन है, और उनका डाटा भी सब कुछ ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको अपने जो है मेडिकल के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप कोई भी आप मास्टर इन पब्लिक हेल्थ या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किए होंगे तो उस हॉस्पिटल को मैनेज करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। और अगर आप नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि कैसे आप अपने PSC को, अपना जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप कैसे उसको व्यवस्थित रखें, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे आप सही कर पाएँ। तो इसलिए बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि एसेंशियल ना होते हुए भी आपके सर्विस में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।
जो दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर रखा है पीडियाट्रिक्स में या गायनी ऑप्स में, तो जब भी आपकी नियुक्ति होगी तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे तो सिर्फ आपके पास मेडिसिन से संबंधित ही रोगी आएंगे। वहाँ पे बच्चे भी आ सकते हैं, महिलाएं भी आ सकती हैं। तो ऐसे में अगर आप उन क्षेत्रों में, यानी कि आप पीडिया का डिप्लोमा कर रखे हैं या आपने गायनी ऑप्स से डिप्लोमा किया है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मददगार सिद्ध हो सकती हैं। जो डिप्लोमा इन योग होता है वो भी आजकल देख रहे हैं कि जो समाज में जो है योग का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। पहले से लोग अवेयर हुए हैं और हर व्यक्ति जो भी आपके पास आपकी ओपीडी में आता है तो ज़रूर पूछता है कि इस रोग में हमें कौन सा योग करना है या कौन सा प्राणायाम करना है। तो ऐसे में अगर आपके पास योग का डिप्लोमा है तो आप उसको आसानी से योग संबंधी सभी सलाह दे सकते हैं। ऐसे ही एक कोर्स है DNHE डिप्लोमा इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो कि इग्नू द्वारा संचालित होता है। अगर आप इस कोर्स को किए हुए हैं तो कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, चाहे वो डायबिटीज़ का हो, चाहे हार्ट डिजीज़ का हो, चाहे हाइपरटेंशन का हो या किडनी का हो, तो ऐसे में आप उसको बेहतर जो भी उसके लिए डाइट है आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। तो ऐसे में आप कभी भी किसी भी डिग्री को करने का मतलब सीधे सीधे ये ना समझें कि इस डिग्री को करने से आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बस ये ज़रूर ध्यान रखें कि यह जो भी डिग्री है वो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। तो कभी भी पढ़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी डिग्री डिप्लोमा आप ले सकते हो, जो भी आपके पास समय हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स आप कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हम कोर्सेज आपको एडवाइस करेंगे आपको किसी न किसी फील्ड में आपके लिए मददगार जरूर सिद्ध होंगे। अब हम अपनी ही बात करते हैं कि हमने जो है लॉकडाउन के समय में डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया। सामान्य रूप से देखा जाए तो डिप्लोमा इन जर्नलिज्म का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकल जर्नलिज्म से संबंधित हो सकती हैं। यानी कि अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट अगर आप पब्लिश कराना चाहते हैं या आप सोशल मीडिया पर देना चाहते हैं तो उसमें किन किन बातों का उल्लेख होना ज़रूरी है या किन किन बातों पे आपको फोकस करना चाहिए। इसलिए डिप्लोमा इन जर्नलिज्म सीधे सीधे भले ही हमसे न जुड़ा हो, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो बहुत सी चीज़ों को जानने का आपको मौका मिलेगा कि आपको किसी भी केस को पब्लिक को बताना हो या सोशल मीडिया पर डालना हो तो उसके लिखने के तरीके क्या हैं, कैसे आप उसका इम्पैक्ट बेहतर डाल सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा आप न सोचिए कि इसको करने से फ़ायदा है या नुकसान है। जो हम आपको रिकमेंड करते हैं, आपको अगर समय है आपके पास तो आप इन सभी कोर्सेज को ज़रूर करें जितना आप कर सकें, और निश्चित है कि इनसे आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।